मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की प्लेन में बैठी है और अपने खिलौने के साथ खेल रही है। वो अपने पापा से पूछती है कि हम कितनी देर में वहां पहुंचेंगे। उसका पापा टीवी देख रहा होता है। वो बोलती है कि मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। फिर उसका पापा उसे बताता है कि हम अभी अटलांटिक महासागर के बीच में हैं, तो तुम खुद ही हिसाब लगा लो हमें पहुंचने में कितनी देर लगेगी। उसका मन बहलाने के लिए बोलता है कि तुम बादलों में देखो, तुम्हें कौन से जानवर दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें प्लेन में दिखाया जाता है कि एक नन बैठी हुई है जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही है। कुछ लोग फोन चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और कुछ बच्चे फोटो खींच रहे हैं। सिस्टर के साथ बैठा फादर उसका हौसला बढ़ाने के लिए और बोलता है कि घबराओ मत। सिस्टर बोलती है कि मैं यहाँ आसमान में घबरा जाती हूँ। फिर वह उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपने पास्ट के बारे में बात करता है, जिससे कि वह भी अपना दुख भूल जाती है और खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि एक पियक्कड़ आदमी एरोप्लेन में एयर होस्टेस को बार बार बुलाता है, पर वहाँ एयर होस्टेस की जगह आदमी आ जाता है। फिर वो उसे आदमी से उसे लड़की को बुलाने के लिए बोलता है जिसने उसे रात को खाना दिया था। फिर वह आदमी चला जाता है और उसे लड़की को भेजता है। जो वह लड़की आती है तो उसे आदमी से पूछता है कि क्या चाहिए, तो वह बोलता है कि एक गिलास और मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर वह बोलती है कि बस एक और, उसके बाद सो जाना। फिर भी उससे गलत तरह बात करता है। तब वह लड़की उसे धमका देती है। वह चुपचाप बैठ जाता है। फिर हमें पायलट का केबिन दिखाया जाता है, जिसमें कि सिस्टम बोलता है कि आप किसी चीज से टकराने वाले हो। पायलट बोलता है कि इस सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कमरे से नीचे की तरफ शूट कर रहा होता है और जैसे ही वह छोटी लड़की बाहर देखी है तो एक बादलों के बीच में शार्क दिखती है। वो अपने पापा को बताती है, लेकिन उसके पापा को लगता है कि ये कोई बादलों में देखकर बोल रही है। पर हम देखते हैं कि एरोप्लेन के पीछे बहुत सारी शार्क आ रही होती हैं। फिर हम पायलट के केबिन से देखते हैं कि उन्हें भी कुछ बाहर नजर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शार्क के ऊपर से कोई आदमी कुछ फेंकता है और वह जाकर एरोप्लेन से चिपक जाता है। वह एक नाजी सिंबल था। वह आदमी भी जाकर अंदर एरोप्लेन में घुस जाता है और वापस उसे बंद कर देता है। वह सीधा अंदर जाकर सबको करने लगता है, गोलियां चलने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो कि वह एक ज़ॉम्बी हो। फिर हम देखते हैं कि हर जगह खून ही खून हो जाता है। वहाँ फादर भी अपना क्रॉस आगे करके उसे चमकता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। हम देखते हैं कि और शार्क जहाज आ रहे होते हैं। वह नन के मुंह को भी बीच से काट देता है। वह शार्क इतना खतरनाक होता है कि वह पूरे प्लेन को ही खाने लगते हैं। ऐसे ही करके वह सब लोगों को मार देते हैं और एयरप्लेन भी नीचे क्रैश होने लगता है। उनमें से इसी एक ज़ॉम्बी उसे छोटी बच्ची के बाप का दिल निकाल लेता है और वह लोग वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरे एरोप्लेन में आग लग गई है और क्रैश होने वाला है। आगे रेडियो पर एक बताया जाता है कि अंटार्कटिका के पास एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की कार चला रही होती है। वो एक लैब में जाती है और वहीं पर एक साइंटिस्ट होते हैं जिससे वो बात करती है, जो कि उसकी पापा होता है, जिसका नाम रिचर्ड है। फिर वह पूछता है कि उसे लड़की को कहाँ भेजा है। बहुत आता है कि सिम कार्ड का भेजा है। वह दोनों उसी की बेटी है और उसने किसी को इसकी जानकारी के लिए वहाँ अंटार्कटिका में भेजा है। वह लड़की और एक आदमी ट्रक में बैठकर वहाँ जा रहे होते हैं। फिर वह आदमी बताता है कि हमारे साइंटिस्ट भी अंदर हैं और उनके पास कैमरे लगे हुए हैं, हम यहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वह इंटीमेट हो रहे होते हैं और वह लड़की उन्हें देख रही होती है कैमरे से। फिर हम देखते हैं कि वही ज़ॉम्बी कहीं से उठकर आता है और उसे लड़के को बीच से काट देता है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है। वो एक ज़ॉम्बी को शॉटगन से उड़ा देती है, पर वहाँ बहुत सारे होते हैं और लड़की जो ट्रक में थी वो भी बैकअप के लिए है, अपने बॉस को बोल देती है। फिर वो अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखिए कि वहाँ एक साइंटिस्ट मरा हुआ है। वो उसे लड़की साइंटिस्ट लड़की की तलाश में जाती है और देखते हैं कि वह कहीं नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी ने उसे लड़की को उठाया है, ट्रांसलेट टांग से उठाया है और अपनी पेट शक के पास ले गया है। वह शक उसे खा जाती है। फिर हमें दिखता है कि वह अंदर देखिए जहाँ की बहुत सारे ज़ॉम्बीज मानव चार्जिंग पे लगे हो। वह सब कुछ लाइव दिखा देती है। अपने बॉस कोबस भी उसे वहां से जल्दी निकलने को बोलता है, पर तभी यहाँ पर वह ज़ॉम्बी उसे देख लेते हैं और उसे पर हमला कर देते हैं। शुरू में हुआ 1 2 3 ज़ॉम्बी को मार देती है, पर वह ज़ॉम्बियों से पकड़ लेते हैं और सीने में कुछ लगा देते हैं। सीने में कुछ इंजेक्शन टाइप लगा देते हैं, पर वह किसी तरह वहां से उठकर अपना हथियार लेकर वापस बाहर जाने लगती है। जैसे ही वह बाहर जाती है तब देखी है कि पूरी जमीन गिरने लगी है और इस जहाज में वह थे वह भी अंदर जाने लगता है। वो किसी तरह जंप मार के बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे लड़की को वापस ले जाया गया है और वो भी लैब में है और फिर हमें लगता है कि वो भी उसे रिचर्ड की दूसरी बेटी है। फिर वो अपने पापा से पूछता है कि ऐसा आप कुछ जानते थे तो पहले बताया क्यों नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह भी उसे वायरस से इन्फेक्ट हो गई है। फिर हमें उसे नहाते हुए दिखाया जाता है और वह इस वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से दर्द से चिल्लाती है।